तो स्वागत है आप सभी का। अच्छा टीजीटी, बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, स्वागत है आपका। क्लास 1 बाय 1 पढ़ना शुरू कर दीजिए। हेमवन जी, सपना जी, सभी का स्वागत है। तो रोहित जी, सारी क्लास अपलोड है ऐप पर, शुरू से पढ़ना शुरू करिए। अभ्यास प्रश्न मैं रेगुलर कराता रहूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल बचा हुआ प्रश्न लेकर। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि यह जो सूर्योदय है उत्तरायण में आपके जीवन में भी सूर्योदय लाए और सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। चलो चलो बढ़िया, देर से जुड़े यार रोहित, नहीं तो एलटी में भी फायदा लेते। कोई बात नहीं, अभी कॉन्फिडेंस में रहो, फिर टीजीटी तो बढ़िया। मेंस के लिए जरूर जुड़ जाना, प्री क्वालिफाई करो, ईश्वर करे। सभी को मेंस के लिए जुड़ना है, लिखना सिखाऊंगा, पेपर दे के आओ और सभी को मेंस की तैयारी कराऊंगा मैं। चलिए अभी कल का बचा हुआ यार प्रश्न का उत्तर कर लिया जाए पहले, और फिर आगे बात करता हूं, ठीक है। तो कल हमारा जो प्रश्न था दोस्त, ये यहां तक था सेंड्रोकोटस और सिकंदर के मिलने की कहानी किसने दी है। तो आप सभी ने इसे किया था, जस्टिन ने चर्चा की ना। तो ये तो क्लियर था कल का ही प्रश्न। इसी के आगे हम सभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया। मोरोपंत पिंगले, बहिरोजी पिंगले, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, रामचंद्र पंत वावडेकर, रामचंद्र पंत बावडेकर। ठीक है दोस्त, तो बताइए शिवाजी का वित्त मंत्री कौन था। सभी बच्चे, सभी सभी आ जाएं जल्दी से, बताएं बताएं, शिवाजी का वित्त मंत्री कौन था। शाबाश, देखता हूं कितने बहादुर हैं, कितने बहादुर बच्चे हैं जो आंसर दे पाते हैं। इसमें एकमात्र विजेता है, एकमात्र विजेता है, और दूसरी विजेता यहां पर बैठी हुई मेरी बेटी है छोटी वाली, उसने भी चौथा बता दिया, गेस मारती है बैठकर, है ना, गेस काम कर गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, मिश्रा जी कल परेशान थे आलोक जी कि सर टिक कैसे मारेंगे, देखो उसका भी टिक काम कर रहा है ना। तो डी ही होगा, डी। रामचंद्र पंत बावडेकर ये वित्त मंत्री थे, और बाद में भी रहे, बाद में भी रहे। देखो सभी हंस रहे हैं, है ना। तो उसको मजा आता है क्लास देखकर अभी से, है ना। ऑप्शन चुनती, कभी बताती 3 होगा, कभी 2, कोई को तुक्का उसका सेट हो जाता तो खुश होती, देखिए हमारा तुक्का सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आगे देखिए। आगे, शिवाजी अपनी नौसेना का बेड़ा कहां रखते थे। सूरत, बशीन, कोलाबा और कल्याणी। तो आप सभी जानते हैं, लेके जाओ लेके जाओ। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई, उसने उसने इसका भी तुक्का सही मार दिया, 3 दिखा रही थी उंगली, कोलाबा, और बिल्कुल सही है कोलाबा। कोलाबा, उसको मजा आता जब 1 2 सही हो जाता। तो कोलाबा में शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय था। और इसका मुखिया बता सकते हैं आप, नौसेना का मुखिया किसे बनाया था। हाँ, मुखिया किसे बनाया था, किसके नेतृत्व में था, किसके किसके नेतृत्व में था, सभी बच्चे बताइए, इसका मुखिया कौन था। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए मुखिया आप बताते रहिए, तब तक अगला प्रश्न। शिवाजी के प्रशासन के अधिकारी और पदनाम, अमात्य, सचिव, सुमंत, दानाध्यक्ष हैं। तो अमात्य कौन सही सुमेलित नहीं है। अमात्य वित्त मंत्री, सचिव न्यायपालिका का अध्यक्ष, सुमंत विदेश मंत्री, दानाध्यक्ष धार्मिक प्रमुख। सभी बच्चे बताइए क्या गलत है इसमें, शिवाजी के जितने अधिकारी हैं उसमें क्या गलत है, सभी बच्चे बताएंगे।
हाँ, कौन सा गलत है बताओ यार कृष्णमोहन। अरे दूसरा गलत है यार, सचिव या सुरनवीस। सचिव व सुरनवीस क्या होता? वो पत्राचार विभाग का मुखिया होता। तो सचिव न्यायपालिका का अध्यक्ष थोड़ी होता। ये गलत है, बाकी सारे सही। ठीक है, सुमंत या दबीर होता है ये, सचिव या सुरनवीस, सुरनवीस है ना। तो ये जो होता है प्रमुख लेखक होता है या प्रमुख सूचना अधिकारी होता। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाओ। अगला जो प्रश्न होता, अगला प्रश्न, शिवाजी और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच एक समान विशेषता थी जिसमें युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की। हिंदू पथपातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन, छापामार युद्ध पद्धति, संगठित और प्रशिक्षित सेना। क्या दोनों में कॉमन था? पेशवा बाजीराव प्रथम और शिवाजी में क्या समानता थी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, छापामार युद्ध पद्धति। छापामार इसे क्या कहते हैं? उसे गुरिल्ला। और इसका क्या नाम है मराठी भाषा में? इसे क्या कहते हैं बेटा? बर्जीगिरी। बर्जीगिरी क्या कहते हैं बेटा? बर्जीगिरी, है ना। इसे ही गुरिल्ला युद्ध या बर्जीगिरी के नाम से प्रसिद्धि मिली है ना। तो बर्जीगिरी खास शब्दावली के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देख लें बेटा, अगला प्रश्न, नेक्स्ट, फटाफट निपटा देते हैं, आप पढ़िए आराम से। मराठा राजनीति में दायाद क्या है? वतनदार, सरकार, परगना या गांव? दायाद किस भाषा का, किसका प्रतीक माना जाता? दायाद किस चीज का प्रतीक माना जाता? तो दायाद एक तरीके से सरकार है, सरकार या जिला के लेवल पर माना जाता, सरकार या जिला। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता? मांडूक, बृहदारण्यक, जावल या छांदोग्य? किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम बार उल्लेख मिलता? किस उपनिषद में? सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल शानदार आंसर है तीसरा, जावल या जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद, है ना। बृहदारण्यक नहीं सॉरी, बृहदारण्यक नहीं, छांदोग्य में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता, 3 आश्रमों का, है ना, है ना। तो जाबालोपनिषद, जावल या जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जितने भी बच्चे इसे बताए हैं सभी सही हैं। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वेद में आहूत या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? आहूत या बलिदान, आहूत मतलब चढ़ाना, यज्ञ के वेदी पर चढ़ाना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। कौन है इसमें, कौन है? सभी बच्चे बताएंगे। सर्वप्रथम उल्लेख की बात है आहूत या बलिदान? अरे भैया, यज्ञ वेदी में बलिदान देने का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता। ऐसे गड़बड़ करोगे यार, यजुर्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है। सब देखो गड़बड़ कर रहे हैं, ए होगा बिल्कुल। रोहित कुमार मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं, हैं? और इधर आप सभी से फाइट करता हुआ नन्हा खिलाड़ी भी, वो भी 1 लगा रहा था, 1 सही हो गया उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऋग्वेद में शुरुआत मानी जाती बलिदान की। वैसे भी कहा जाता ना ना, हाँ ऋग्वेद कह तो रहा हूं, तो ऋग्वेद बोला तो बेटा आलोक जी, ऋग्वेद ही तो कहा मैंने, है ना बेटा। तो ऋग्वेद ही होगा, यजुर्वेद नहीं। यजुर्वेद में विस्तार है। वैसे भी यज्ञों में बलि देने की प्रथा का प्रचलन रहा है। बिल्कुल सही बेटा। आगे जरा बढ़िएगा नेक्स्ट प्रश्न में यार, आगे बढ़ो। वैदिक काल में निष्क क्या था? टिक्का, संस्था, आभूषण, जात। वैदिक काल में निष्क क्या था? किस रूप में इसकी चर्चा हुई?
गलत है बेटा। आलोक जी गलत दिया है घटना चक्र में, घटना चक्र में गलत आंसर है ना। तो आप सभी को बिल्कुल निष्क आभूषण है, और बाद में मुद्रा बन जाता, बाद में मुद्रा, बाद से मतलब आपका उत्तर वैदिक काल एवं सूत्र काल में, है ना, सूत्र काल में यह क्या हो जाता है, मुद्रा के रूप में प्रयोग होता। हाँ बिल्कुल वीर बहादुर, बिल्कुल सही है आप। ठीक है बेटा, आगे देखिए जरा अगला प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य में सभा और समित को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया। तो बहुत सरल प्रश्न है, इंद्र, अग्नि, प्रजापति और रुद्र। ठीक, तो बहुत आसान प्रश्न है, वेरी नाइस, बिल्कुल प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। आगे देखिए अगला प्रश्न, ओह अगला प्रश्न फिर ये रिपीट हो गया, सभा और समित किसकी देवता की दो पुत्रियां हैं, तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो वही प्रजापति ही हो गया। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट जरा, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही किस बात में कॉमन है। कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बोलो बेटा, सभी लोग बोलिए, दोनों में कॉमन क्या है। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर है, कर्म और पुनर्जन्म दोनों का कॉमन है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों में कॉमन है, शेष अलग है, क्योंकि जहां जैन कहता है मृत्यु के बाद मोक्ष है, वहीं बौद्ध कहता है जीवित रहते ही मोक्ष है। स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ऐसा बौद्ध कहता है, जबकि जैन कहते नहीं, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जीवन में मध्यम मार्ग सिर्फ ये बौद्ध धर्म का है, क्योंकि जैनी अतिमार्गी है, जैनी अतिमार्गी है। आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा क्या कहलाती है। प्रवचन मुद्रा अभय, ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श। महात्मा बुद्ध की प्रवचन मुद्रा किस रूप में जानी जाती है। पुनर्भीव इसमें मिलता है यार ऋग्वेद में, है ना। तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा प्रथम उपदेश की प्रतीक है। सी आंसर होगा भैया आज का, कहां डाउट हो। भैया अथर्ववेद घटना चक्र वाले हमको लग रहा है ज्यादा समझदार हो गए हैं, क्या कहें, है ना। तो छोड़ दो यार घटना चक्र पर, किताबों पर विश्वास रखो। आलोक जी किताबों पर विश्वास रखो, बुक्स पर। आइए, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। एक में प्रश्न आया समान है, दूसरे में आ रहा समान नहीं है। किस बात में, अहिंसा में, वेदों के उदासीनता में, आत्मदमन में, रीति रिवाजों की अस्वीकृति में। कहां दोनों डिफरेंट है, कहां दोनों डिफरेंट है, सभी बच्चे बताएंगे डिफरेंट किस बात में है। सभी बच्चे, अमिता जी का आंसर आ गया, सपना जी का भी आ गया भैया, मोहन, सपना जी का डिफरेंट है, संजय, सभी यार इसमें देख रहा हूं कॉमन नहीं हो। लेकिन आत्मदमन, सी, जैनी क्या है, जैनी अतिशय आत्मदमन की बात करते हैं, है ना, ज्यादा कठोरता से जीवन यापन करते हैं, जबकि बौद्धिज्म वाले क्या है, बौद्ध वाले मध्यम मार्गी, मध्यम प्रतिपदा। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। बाकी रीति रिवाज स्वीकृत करते हैं, वेदों के प्रति उदासीन हैं, अहिंसा दोनों मानते हैं। तो आत्मदमन में दोनों डिफरेंट है, एक मध्यम मार्गी है, माने जहां बौद्ध मध्यम मार्गी है, बौद्ध मध्यम मार्गी, वहीं जैन क्या है, जैन अति मार्गी, है ना, अतिवादी है। ठीक बेटे, तो उम्मीद है कि सभी सही करेंगे। ये थोड़ा सा गलतियां कर रहे हैं आप,
ऐसी गलती ना करें। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा माने खड़े हुए बुद्ध किस काल में बनाए गए? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो बुद्ध जी की जो खड़ी प्रतिमा है वो कहां मिली, किस युग में? चलिए बिल्कुल सही है, कुषाण काल। कुषाण काल में विशेषकर कहां पे क्या नाम है उसका, कौन सी कला है कुषाण काल की जहां पर खड़ी बुद्ध की मूर्तियां मिली? मथुरा कला और ठीक है, तो कुषाण काल में। चलिए, मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित उद्धरणों में उपलब्ध है। स्ट्रैबो, एरियन, डायोडोरस, टैलेमी। किसमें है? 1-2 में, 2-3 में, 1-2-3 में या चारों में? मेगास्थनीज की इंडिका डायरेक्ट नहीं मिली है, बल्कि हाँ बिल्कुल गांधार कला और मथुरा कला। तो गांधार कला में विशेषकर सभी बच्चे आ जाएं। शानदार शानदार। और सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टालमी में नहीं है, बल्कि स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी और डायोडोरस के विवरण में मिलता। अगर यहाँ प्लिनी होता तो हो जाता चारों, क्योंकि टालमी में नहीं मिलता, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा, है ना बेटे। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया? तो जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और डिमैकर। किसने कहा कि 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरा भारत रौंद दिया? पूरा भारत रौंद दिया किसने कहा? तो बेहतर देखिए, इसमें स्ट्रैबो भी कहता है और प्लूटार्क भी कहता। तो प्लूटार्क के पक्ष में ज्यादा जगह मिला, है ना। अगर प्लूटार्क ना होता तो फिर हम जस्टिन की बात कर लेते। जस्टिन थोड़ा भी, उसने भी इस प्रकार का उल्लेख किया है। आइए, अशोक कितने योजन तक धम्म विजय की बात करता? 500, 600, 400, 300? बताइए, अशोक कितने योजन तक धम्म विजय की बात करता है? सभी बच्चे फटाफट बताएंगे, अशोक कितने योजन तक धम्म विजय की बात करता? तो अगर आप पढ़े हो कायदे से 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि उसने 600 योजन तक धम्म विजय की थी। 600 योजन, 500 कहां पढ़ ली आस्का देवी, कहां पढ़ ली? सभी देखो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं। कहां पढ़ लिया तुमने 500? कहीं कहीं उसमें तो नहीं दिया? क्या नाम है? कहीं घटना चक्र से 500 दे दिया? हेलो, कहीं घटना चक्र ने 500 तो नहीं दे दिया? 600 सीधे लिखा है, 600 योजन तक धम्म विजय। अरे भगवान, 600 योजन तक स्पष्ट लिखा हुआ, 600 योजन तक यार। कहां तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो यार? 600 योजन तक स्पष्ट रूप से लिखा। तुम लोग कंफ्यूजन में डाल दिए हमें भी यार। ये देखो, थोड़ा सा यार तुम लोग भी पढ़ लिया करो। 1500 मील, 13वें शिलालेख में। ये मैं कौन सी किताब उठाया बता रहा हूं। ये मैंने उठाई किताब, कई किताबों में खैर मैंने पढ़ा है। ये इस समय कौन सी हाथ लगी मेरे सामने? मेरे सामने सौरभ चौबे,
पेज नंबर 371 पर। सारे बच्चों देखो, इस तरीके से मत पढ़ो। आहूत क्लियर कर दिया यार। पुनर्भूयाद सब ऋग्वेद में चर्चा। सबसे पहले ऋग्वेद में देखो बेटा, ये सीधे लिखा 600 योजन 1500 मील, 600 योजन बराबर 1500 मील स्पष्ट रूप से लिखा है। पेज नंबर ये सौरभ चौबे वाली है 371। खैर मैंने कई किताबों में पढ़ा है यार, तो घटना चक्र के भरोसे ना रहो, सिर्फ उसका क्वेश्चन देखो, उत्तर अपने आप से आप देखिए, उत्तर अपने आप से आप देखिए। और अगर ये किलोमीटर में बदलेंगे, सॉरी मील में बदलेंगे 1500 मील है ना, और अगर इसे किलोमीटर में तो गुणे 1.6 कर दीजिए, 1.6 करेंगे तो यह किलोमीटर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर है ना, केएम में हो जाएगा। ठीक भैया, आहूत 100% उसी में है यार। जब लगातार घटना से गलत हो रही तो उसमें क्या सोचना है ना मिश्रा जी। चलिए आगे बढ़िए जरा। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? एंटियोकस, टालमी, मगस, डेरियस सेकेंड, कौन नहीं था? अशोक का समकालीन कौन नहीं था? सारे बच्चे बताएंगे। तो डेरियस, दारा सीरीज अशोक के समय की नहीं है। डेरियस मतलब दारा ईरानी, फारस का, फारसी शासक ईरानी है ना बेटे, तो डेरियस, ठीक, डेरियस वहां का नहीं था। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां वृषभ शीर्ष वाला अशोक का स्तंभ मिला? सारनाथ, रामपुरवा, संकिसा, सांची, कहां पर है ना, कहां पर वृषभ शीर्ष मिला? वृषभ, सभी बच्चे बिल्कुल सही। वृषभ कहां मिला है? रामपुरवा में, रामपुरवा है ना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने दिया। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। कायथा कल्चर कहां मिलती है? कायथा और मालवा, ये संस्कृति दोनों मिक्स हैं, कायथा और मालवा, हाँ तो कहां मिलेंगी? मध्य प्रदेश में, है ना बेटा, ये दोनों साथ साथ मिलती हैं मध्य प्रदेश में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए? हड्डी के, छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, मास्की, हड्डी के बने औजार सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुए बेटा? हड्डी के बने औजार बिहार के चिरांद से प्राप्त हुए। बिहार के चिरांद से, ठीक है, सबसे ज्यादा हड्डी के बने उपकरणों के एविडेंस मिलते हैं। चलिए, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहां हैं, किस जिले में? भोपाल, रायसेन, धार या होशंगाबाद। आप जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं 2003 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुई थी, जहां लगभग 600 गुफाओं होने का साक्ष्य है। तो बिल्कुल सही है, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो 2003 एडी में, है ना, एडी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हुई। लगभग 600 गुफाएं, 275 में चित्र बचे हैं अब इसमें, 275 में चित्र अवशेष हैं। मध्य प्रदेश, बिल्कुल बेटा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में स्थान मिला। 600 गुफाएं थी जिनमें 275 में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताने को बहुत डिटेल है लेकिन कोई मतलब नहीं, ठीक है, जितना था डिटेल उतना बता दिया। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस को हस्तकुठार को इंग्लिश में कहते हैं हैंड एक्स संस्कृति
है ना। इसी संस्कृति को क्या कहते हैं? मद्रासी संस्कृति। क्या कहते हैं बेटे? मद्रासी संस्कृति। कहां से मिलती? बदमुदुरोई अतिरपक्कम पलवरम संगन कवल्लू। तो ये मिलता है पलवरम। रॉबर्ट बुशफूड ने पलवरम, कहां घाटी है ये? कोरतलियार नदी घाटी। किस नदी घाटी का स्थल है? कोरतलियार नदी घाटी। ये भी ध्यान रखना, कोरतलियार नदी घाटी कल्चर थी ये, है ना, जो चेन्नई के पास है, मद्रास के, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति से जोड़ा जाता। सोहन संस्कृति का कौन सा औजार है? चापर चापिंग। ये भी ध्यान रखना। आइए 90 नंबर क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं। महापाषाणिक संस्कृति किससे संबंधित है? तांबा, कांसा, पीतल, लोहा। महापाषाणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेगालिथिक। मेगालिथिक कल्चर। मान लो इंग्लिश में पूछ लिया, क्या मिलाओगे? मेगालिथिक कल्चर बिल्कुल सही है, लोहे से। शानदार। ये अपनी शानदार कब्रों के कारण जाने जाते हैं। आगे देखिए बेटे, चावल की खेती का साक्ष्य आलमगीरपुर, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, सभी हड़प्पा स्थल, कालीबंगा। चावल कहां से पाया गया? मेगालिथिक। चावल कहां से मिला? बिल्कुल सही है, शानदार, बहुत बढ़िया। लोथल और रंगपुर अर्थात गुजरात की बेल्ट चावल के लिए जानी जाती थी। पंजाब हरियाणा की बेल्ट, पंजाब और हरियाणा की बेल्ट बेटा वो किसके लिए जानी जाती है? गेहूं के लिए। पंजाब हरियाणा गेहूं, गुजरात चावल। उस समय के भारतीय महाद्वीप सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिम एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंध में निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुआ। कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी? मयूर, घोड़ा, हाथी दांत, मोती। माने क्या निर्यात नहीं होता? क्या निर्यात नहीं हो? बिल्कुल सही है, घोड़ा का साक्ष्य ही कम मिला है। और घोड़ा हमारे यहां नहीं बल्कि आयात का जीव था, आयात करना पड़ता था। निम्नलिखित में कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिले? माने कौन सा नहीं मिला? अल्पीय, भूमध्यसागरी, मंगोलियन, निग्रिटो। क्या नहीं पाया गया? वाह भाई वाह, आस्का ने तो घोड़ा दौड़ा दिया। आस्का का घोड़ा एग्जाम में भी दौड़े और मजा आएगा। सभी के घोड़े दौड़े टॉप पे और अच्छा रहेगा। क्यों भाई? सभी के घोड़े टॉप पे दौड़े फिर मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो बिल्कुल बढ़िया। निग्रेटो नहीं मिले हैं? अल्पाइन, भूमध्यसागरी, मंगोलियन और काकेशियन भी मिले। काकेशियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये भी मिले हैं, ये मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये मिले हैं, लेकिन निग्रिटो नहीं मिला। 4 मिले, अल्पाइन, भूमध्यसागरी, मंगोलियन और काकेशियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का प्रमाण बता सकते हैं? जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली है, नर्तकी, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ध्यान रखना। ठीक, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, भूमध्यसागर वाली। चलो, अरे सॉरी, वहां वाली मोहनजोदड़ो वाली। हड़प्पा निवासियों द्वारा की जाने वाली अनाज की खेती में क्या क्या था? गेहूं, बाजरा, सरसों, बाजरा, बादाम, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना। तो कपास और गन्ने का तो साक्षी नहीं मिला, तो ये तो दोनों चले गए। बादाम भी नहीं मिला, तो बचा क्या? ए, है ना, बचा क्या? ए। घोड़ा दौड़ेगा, हमें पता है, घोड़ा दौड़ेगा, सभी का दौड़ेगा घोड़ा, जंप करेगा, घबराओ मत। सबको मेंस की तैयारी में कराऊंगा, अभी टेंशन ना लो, सभी मेंस को लिखना सिखाऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कच्छ प्रांत में स्थित है? देसलपुर, सुरकोटदा, रंगपुर रोडजी या लोथल, सुरकोटदा। हाँ, कच्छ प्रांत में। अरे कच्छ प्रांत क्या है यार? कच्छ जिला। बताओ, जरा सोच के बताओ, इसमें थोड़ा जल्दबाजी ना करो। बिल्कुल आलोक मिश्रा, आप सही हैं। सुरकोटदा एवं धौलावीरा।
धौलावीरा दिया नहीं है, एवं धौलावीरा ये दोनों कच्छ क्षेत्र में है, बाकी लोथल अहमदाबाद में है ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो यही बी आंसर बेस्ट होगा। अगर धौलावीरा भी होता तो धौलावीरा भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है ना बेटा। कृष्णमोहन डी नहीं होगा क्योंकि लोथल अहमदाबाद में, सरगवासला गांव में, जो अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर या तात्या टोपे? हाँ, इसको उसके मित्र ने धोखा दिया। 100% निकलेगा इसका, 100%, 101, 200% आप लोग का प्री निकलेगा। बस आप लोग जीएस को भी 1 घंटा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा है, आज और कल मैंने आप जम के रिवीजन कर लीजिएगा, फैक्ट बस, फैक्ट मत भूलिएगा बस, ठीक है बेटा। 100% आपका प्री क्वालिफाई होगा। तात्या टोपे बिल्कुल सही। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब के सहयोगी थे। आइए 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, फिर आप लोग आशीर्वाद लें और जाए। 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। चलिए आगे। निम्नलिखित युग्मों कौन सही सुमेलित नहीं है? संभलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण दंडसेन, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से लियाकत अली। बताएं इसमें क्या आंसर देंगे आप? 98 में 98 का आंसर बताएं। सभी बच्चे 98 का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया आलोक मिश्रा, आशका, यू आर राइट, एकदम डी होगा, डी, क्योंकि लियाकत अली कौसाम्बी प्रयागराज से, कौसाम्बी प्रयागराज है ना। और प्रयागराज म्यूजियम में मैंने इनका कुर्ता देखा। मैं स्वयं गया हूं प्रयागराज, मैं प्रयागराज से ही हूं मूल रूप से। मैंने इनका कुर्ता और तलवार देखी। कुर्ता बड़ा लंबा सा, बहुत लंबे से थे। अगर कभी जाओ तो मिलेगा। प्रयागराज का जो म्यूजियम है उसमें चंद्रशेखर आजाद जी की पिस्टल रखी है, ओरिजिनल, वो उन्हीं की, मॉडल नहीं। और इनका कुर्ता तलवार दोनों मैंने देखी है वहां पर। मैं स्वयं गया हूं, देखा हूं तलवार और कुर्ता। चलिए 2 प्रश्न और हैं आपके लिए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। 1 2 2 1 3 या तीनों? बताओ। सच में है भाई जी, बिल्कुल 100%। इसका है ओरिजिनल, वही रखी है, छू के देखा मैं। छू के मतलब क्या देखा? गन को देखा था। हंस गए सारे 20, हंस गए योद्धा। केवल 1 2 होगा। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, तो रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था यार, रेगुलेटिंग एक्ट से व्यापार का नियमन हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से हुआ था व्यापार का नियमन, है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही व्यापार का नियमन हो गया। अच्छा देखियो सैनी, वेरी नाइस। इसका आंसर बेटा ए बेस्ट होगा, ए, ठीक है। और आइए आज का फाइनल क्वेश्चन, क्रांति पर ही आ गया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मीर तकी मीर, जो गालिब इकबाल, किसने देखा था? हमने देखे, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलिए डी, बिल्कुल बढ़िया। और बाकी इसका आंसर भी हाथ से बना हुआ डाल देंगे, जिसे देखना होगा अपना देख लेगा। तो बिल्कुल सही है, गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म स्थान आगरा था बेटा, मिर्जा गालिब। तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया।
अब किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कॉन्फिडेंस में कमी हो, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सभी बच्चे, सभी बच्चे। डर की ऐसी की तैसी, सब कंप्लीट है। सपना श्रीवास्तव, बार बार संभाल के बोलता हूं तुमको, हमारे मुंह से सपना चौधरी निकल जाता है, तुम गुस्सा हो जाते। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल नहीं डरो, बिल्कुल नहीं डरो, बहुत पढ़ा है, बस उसी को थोड़ा मैं बहुत संभालता हूं। बताइए फटाफट। बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, डर तो होना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत बहादुर चलो चलो, कहां सेंटर है, पहुंच रहे हैं। ऐसा काश हो जाता तो सबके पास ईयर, जीएस, फिर वही बात कर रही, जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी तैयार है, 30 क्वेश्चन तो आएगा जीएस में, तुम लोग भी यार बच्चों वाले बात करते हो हैं। चलो पहुंच रहे हैं झांसी, सबकी सीटों पर मौजूद रहूंगा मैं, बस तुम लोग महसूस करना मेरी बात है, सर ने ये कहा यही होगा, तो कॉन्फिडेंस में रहो, सभी के साथ मैं मौजूद रहूंगा। सभी के साथ मैं हूं, बस फील करना, जहां डाउट लगे बस, सबके साथ हूं मैं, टेंशन ना लो, और सभी को मेंस में स्वागत करने वाला हूं, घबराओ मत, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा आपका इतिहास और नागरिक तो तैयार ही है ना, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएगा, 30 में 2-4 जीएस याद आ जाएगा, उससे काम आपका हो जाएगा, है ना। तो परेशान किस लिए, तुक्का हमने कल बताया था, लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तुक्का उसी को मारना है जो 50 या 50 से नीचे होगा, 50 क्वेश्चन से जिसका कम होगा या माइनस होगा, है ना, माने 150 में अगर 50 किए तो नहीं होने वाला, तो ये तुक्का बंदा मारेगा, है ना। तुक्का बी और सी की ग्रेड चुनना, और सभी 5-5 की सीरीज लेना, ऐसा नहीं कि बी सी डी, ऐसे नहीं करना, ऐसे डिजाइन नहीं बनाना, नहीं, डायरेक्ट एक पकड़ो 5 मारो, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा 5, तो 5 में 3 या 2 सही होने के पूरे संभावना। अच्छा अच्छा, मेरठ में भी हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तब नहीं, तुक्का तो मारना नहीं डाउट पे, हमने क्या कहा, तुक्का तो नहीं लगाना, 70 प्लस जो हो गया, 70 प्लस वाला तुक्का नहीं लगाएगा, 50 प्लस वाला तुक्का लगाएगा, लगभग 130 तक, 50 प्लस, अगर जिसका 50 या 50 से कम है, वो लगभग 125 क्वेश्चन तक तुक्का लगा देगा, 150 भी नहीं लगाएगा, पूरा 150 नहीं लगाना है, ठीक है। और जिसका 70 है या 70 प्लस है, उसे तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो आ जाओ मिलने मुझसे संजय, मिल लो मुझसे मेरठ में, एग्जाम देके पेपर भी मुझे दे देना, सॉल्व भी करा दूंगा 17 को, 17 मैंने शनिवार, चलो बिल्कुल मिल लो, फोन करना, फोन करना मेरे पास, चलो। तो सभी को बहुत बहुत स्पेशल विशेष है, फुल्ली कॉन्फिडेंस में जाना है, किसी को डाउट नहीं होना है, बस एक बार बढ़िया से, आज जितना रात में पढ़ सकते हो जम के पढ़ो, कल सुबह पढ़ो, फिर यात्रा पे जाओ अपने, और उसके बाद कल शाम से 10 बजे के बाद किताब नहीं उठाना है, चैन से सोना है, सुबह मॉर्निंग में उठकर एक बार रिवीजन जरूर करना, ठीक है बेटा, यही आपको करना है। बिल्कुल 70 के बाद एक भी तुक्का नहीं मारेंगे, अगर 70 तक सही है तो बेस्ट विशेष है मेरी, और मैं हमेशा आप सबके साथ मौजूद रहूंगा। मेरी इच्छा है कि जितने हमारे साथ जुड़े हैं सभी प्री क्वालिफाई करें, और सभी को मेंस की मैं तैयारी कराऊं, और ऐसी मेरी
मैंने इच्छा है और मेरा विश्वास है कि आप सभी मेंस के लिए मेरे पास पुनः आ रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल डाउट नहीं, सबसे मुलाकात होगी मेंस देते समय। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, सभी सभी अच्छे से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्रुप पर हाथ से बनी हुई आंसर की भेज रहा हूं सभी के लिए। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो भी देख लेंगे सभी। मैंने हाथ से बनाया हुआ हूं, टाइपिस्ट अभी टाइप नहीं किया था, तो वही मैं आप सभी को डाल रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, और सभी मेंस के लिए तैयार रहें, हम आप सभी को लिखना भी सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि। अब मिलते हैं एग्जाम के बाद सॉल्व कराने के लिए। एग्जाम के बाद पेपर आप लोग अपलोड करके पीडीएफ बनाकर हमारे पास भेज दीजिएगा, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हम उसको देख लेंगे और उसका आंसर करा देंगे। ठीक है बेटा। सभी 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 पर हाथ है भाई, सभी के पूरे दिमाग मनोयोग सिर सभी पर हाथ है, और आप सभी के साथ हूं मैं, हमेशा फील करिएगा। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, डर 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 डरना तो है ही नहीं। मेरी ललकार याद रखना, डरना नहीं। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, डरना नहीं। क्योंकि तुम बेस्ट टीचर के अंडर में रहे हो, जिसने अभी तक कम से कम 1000 लोगों का चयन तो कराया होगा, चाहे यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, है ना, टेट, दुनिया भर की चीजों में 1000 से कम चयनित नहीं कराया हूं, है ना। एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ सभी पढ़ाया हूं यार। और ये क्या बोलते हैं, मैंने सिविल भी पढ़ाया, सिविल भी पढ़ाया, तो बहुतों को चयनित कराया यार, बहुतों को चयनित कराया। कला विषय में, हिस्ट्री में हजारों से ज्यादा चयनित कराया हूं। तो आप बेस्ट टीचर के गाइडेंस में हैं, ऐसा आपका विश्वास रहना चाहिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।